वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है कम्स स्ट्रेट फ्रॉम स्पेन। इट्स अ स्टोरी। जब मुझे पता चला इसके बारे में तो I had goosebumps reading about it because it contains so much of human element as well as the paranormal element that it makes the perfect story and perfect urban legend, perfect folklore आप बता लो। And कहीं ना कहीं ये जो कहानी है that comes from Spain has also inspired one of the hit series जो कि Amazon Prime पे आती है, which is from, no, this is not a sponsored video or a collaboration video with Amazon Prime. I hope they see this and they sponsor or collaborate. But no, ये कहानी I think जब मैंने पढ़ा it's interesting. So let's get into the कहानी without wasting much of a time. तो ये जो कहानी है ये आती है from northwest Spain, from a गांव जिसका नाम है गलीशिया। अब गलीशिया में क्या है कि ये जो कहानी है, ये जो रेपुटेशन है, ये जो बिलीव है, ये ऐसा 30 साल पहले 40 साल पहले शुरू नहीं हुई। ये चलती आ रही है सदियों से, मोर देन लाइक सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है, सेंचुरीज ओल्ड रेप्यूटेशन है, सेंचुरीज ओल्ड फेनोमेना है जो कि चलते आ रहा है। एंड लॉन्ग बिफोर इलेक्ट्रिसिटी केम टू स्पेन, या फिर विलेजेस इल्यूमिनेट हुए, या फिर रास्ते बने, या फिर फॉरेस्ट काट के घर वर बनाए गए, अर्बनाइजेशन के पहले ही ये कहानी चलती आ रही है। एंड जो लोकल्स हैं वो अभी भी 100-200 साल के बाद भी वो बिलीव करते हैं, मानते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो फेनोमेना है, ये रियल है। एंड देखो ना, ये जो लोकल्स हैं वो लोग जंगलों में जब जाते हैं, ऐसे रास्तों पे जब जाते हैं, दे डू नॉट फियर वाइल्ड एनिमल्स, दे डू नॉट फियर कि रॉबर्स होंगे, थीव्स होंगे जो उन पे अटैक करके ले जाएंगे। दे फियर समथिंग एल्स। दे फियर्ड दिस साइलेंट प्रोसेशन। यस, अ प्रोसेशन, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड ये जो प्रोसेशन है, ये जो एंटायर बिलीव है, इट नाइदर बिलोंग्ड टू द डेड नॉट टू द लिविंग। ये प्रोसेशन को वो लोग कहते हैं ला सांता कंपानिया। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दो तो इसको बोलते हैं द होली कंपनी। बाहर के लोगों के लिए इट इज जस्ट एन अर्बन लेजेंड और फोकलोर, लेकिन फॉर द पीपल जो गलीशिया में रहते हैं, जो कि स्पेन में रहते हैं, आजू बाजू के कंट्रीज में रहते हैं, उनके लिए दिस इज नॉट जस्ट माइथोलॉजी, दिस इज नॉट जस्ट फोकलोर, दिस इज समथिंग दैट दे हैव विटनेस्ड, समथिंग जो कि उनके पूर्वज, उनके एंसेस्टर्स, उनके फैमिली मेंबर्स हैव एक्सपीरियंस्ड इट लाइव सामने। एंड जो लोग ये प्रोसेशन के सामने आते हैं, फॉर देम इट्स एन एक्सपीरियंस दैट लीव्स बिहाइंड अ फियर जो कि कभी जाता नहीं है उनसे। नाउ द लेजेंड ऑफ सांता कंपानिया डेट्स बैक टू द मिडल एजेस। मतलब बहुत सारे हिस्ट्रियन मानते हैं कि इसका जो रूट है, इट्स सो ओल्ड कि इसका origin people have linked to ancient Celtic beliefs related to ancient spectral procession known as the Wild Hunt. And ऐसे similar marches, similar processions Ireland, Scotland, Wales में पहले से ही होते आ रहे हैं, अभी भी होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे supernatural riders या फिर wandering spirits would walk the path at night and foretell about an upcoming destruction or death. As Christianity spread throughout the Iberian Peninsula between the 11th and the 12th centuries, many of these pagan traditions gradually blended with Catholic beliefs surrounding purgatory and fate of the restless souls. And ये जो unique fusion बना of Christian beliefs and the pagan traditions and everything आता है ये कहानी from Galicia, Spain. और गलीशियन ट्रेडिशन के हिसाब से ये प्रोसेशन बन गया of those souls जिनको हमेशा के लिए अर्थ पे स्टक रहने का श्राप मिला हो, या फिर they have been condemned to walk the earth forever, जिनको हेवन एंट्री करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और जिन लोगों को लिविंग के साथ भी रहने का परमिशन नहीं है, neither they are allowed to go to hell. मेडिएवल राइटिंग्स, पैरिश राइटिंग्स में हमेशा मेंशन किया गया है कि ये प्रोसेशन कभी कुछ अच्छे के लिए रिलेट किया ही नहीं गया है। द मोमेंट ये प्रोसेशन होता है, द मोमेंट इसके बारे में बात होती है, इट इज़ एन ओमन, इट इज़ एन ओमन दैट कुछ एक बहुत ही बुरा होने वाला है, वो गांव के साथ, वो घर के साथ, या फिर वो जगह के साथ ना। जैसे सुपरनैचुरल लेजेंड्स हर गांव से दूसरे गांव में अलग अलग तरीके से ड्रामेटिकली चेंज होते रहते हैं, सांता कंपानिया का जो कहानी है, जो ट्रेडिशन है, वो एक कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करता है। जो विटनेसेस हैं, जो लोग इस पे मानते हैं, हमेशा यही डिस्क्राइब करते हैं दैट दे सी
hooded figures dressed in white burial shrouds moving silently through forest roads and crossroads and isolated country lanes. और हर एक फिगर के साथ होता है एक कैंडल जो कि बर्न होता रहता है, जलता रहता है विथ एन अननेचुरल ग्लो. बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि कैंडल जैसे कुछ दिखता नहीं है, बट दे ऑल से कि एक बहुत ही अजीब सा स्मेल ऑफ बर्निंग वैक्स जब मेल्ट होता है ना, उसकी स्मेल आती है बहुत स्ट्रांगली. एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है दैट दे कैन हियर फेंट प्रेयर्स हैपनिंग अक्रॉस द एरिया. कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि रिंगिंग ऑफ बेल भी सुनाई देता है उनको. बट लेट मी रिमाइंड यू, ये कोई इंसान का प्रोसेशन नहीं है. These are wandering souls. ये लोग स्पिरिट्स हैं जो कि चलते रहते हैं. इसीलिए वैक्स का स्मेल आना, किसी चीज का ग्लो होते हुए देखना, प्रेयर सुनाई देना, बेल सुनाई देना इज नॉट नेचुरल. यहाँ पे कोई फुटस्टेप्स नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, जस्ट स्लो मूवमेंट ऑफ एन इम्पॉसिबल फ्यूनरल मार्च. जबकि वहां पे कुछ फ्यूनरल होना ही नहीं चाहिए या फिर हो ही नहीं रहा है वहां पे. कैन यू इमेजिन हाउ टेरिफाइंग इट वुड बी टू सी समथिंग लाइक दैट. बट पता है सबसे वियर्ड बात क्या है, सबसे डरावनी बात क्या है एक्चुअली ऑफ दिस कहानी. सबसे डरावनी बात ये है कि ये जो प्रोसेशन को लीड कर रहा है, जो लीडर है ये प्रोसेशन का, ही इज नॉट अ घोस्ट, ही इज नॉट अ डीमन. इनफैक्ट ही इज नथिंग सुपरनैचुरल. ये जो प्रोसेशन को लीड करता है इज अ रियल human being, a human being who has been condemned to lead the souls to the end of the night. और ये जो इंसान है इसको एक बड़ा सा क्रॉस पकड़ाया जाता है एंड ये क्रॉस पकड़ के एक बकेट ऑफ होली वाटर पकड़ के वो चलता रहता है लीडिंग प्रोसेशन ऑफ वॉन्डरिंग स्पिरिट्स. एंड जैसे ही सुबह होती है ये इंसान को कुछ नहीं याद रहता है कि क्या हुआ था उसके साथ पिछले रात या फिर वो क्या कर रहा था लास्ट नाइट. लेकिन जो फैमिली मेंबर्स हैं दे नोटिस द चेंज. द फैमिली मेंबर्स नोटिस कि ये जो इंसान है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने दिखता है, वीक होने लगता है, उसकी बिहेवियर चेंज होने लगती है, खाना पीना कम कर देता है, सब कुछ उसका डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है, जो कि इवेंचुअली लीड होता है टू डेथ. अनलेस ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है is passed on to someone else. But the sad part is कि ये जो responsibility pass करने का जो tradition है, अगर किसी को आप दे रहे हो तो वो इंसान को हर रात निकलना पड़ेगा to lead the procession and finally वो इंसान मरेगा. And ये जो ट्रांसफर होता है ना, ये not necessarily कि willingly हो. ऐसा नहीं है कि कोई इंसान को बोला गया कि तुझे ही लेना है. The moment ये इंसान दूसरे इंसान को क्रॉस पकड़ा देगा, भले ही झूठ बोल के, कन्विंस करके, पैसा देके, कुछ भी करके, दिस पर्सन इज डन विद द कर्स. वो फिर नहीं मरेगा. लेकिन जैसे ही क्रॉस जिसके हाथ में आएगा वो इंसान को कर्स लग जाएगा इन अ वे. एंड वही है, विलिंगली होने की जरूरत नहीं है. ये ट्रांसफर वो किसी को जस्ट पकड़ा सकता है और कर्स ट्रांसफर हो जाएगा. एंड वही है, जैसे ही ट्रांसफर हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, द न्यू बेरर बिकम्स द अनविलिंग लीडर ऑफ सांता कंपानिया टिल ही डाइज या फिर he passes on to someone else. एंड जैसे मैंने कहा, इट इज दिस डिटेल जहाँ पे एक इंसान का इन्वॉल्वमेंट हो, लिविंग का इन्वॉल्वमेंट हो, मेक्स द स्टोरी एक्सट्रीमली स्कैरी एंड वियर्ड. एंड जब सांता कंपानिया के बारे में बात होती है, जैसे ही प्रोसेशन निकलता है, लोगों को समझ जाता है कि ये क्या बता रहा है. रूरल गलीशिया के ट्रेडिशन के हिसाब से, बिलीव के हिसाब से, लोगों ने सदियों से ये मानते आ रहे हैं ये लोग कि जब भी ये जो स्पेक्ट्रल मार्च है, ये जो मार्च ऑफ द स्पिरिट्स है, अगर कोई घर के सामने खड़ा होता है तो फिर घर का कोई फैमिली मेंबर मरने वाला है. समटाइम्स इट इज अ पर्सन जो कि ऑलरेडी डिजीज में है, बूढ़ा हो चुका है या फिर उसका टाइम हो चुका है. बट समटाइम्स देयर आर अनएक्सपेक्टेड डेथ्स एज वेल. नाउ भले ही उनके प्रोसेशन और डेथ के बीच में इंटरवल काफ़ी ज़्यादा हो या कम हो, लोग हमेशा मानते हैं कि अगर डेथ हुआ तो इट वॉज ओनली बिकॉज सांता कंपानिया वहाँ पे खड़ा था. और तब जब क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे रूट ले रही थी एंड डेथ बिकेम अ डे टू डे पार्ट, प्रोसेशंस बिकेम अ डे टू डे पार्ट, लोगों को समझ आ गया था कि सांता कंपानिया बिना कोई पर्पस का नहीं घूम रहा है. ये तभी आते हैं जब कोई दूसरा सोल हैज टू लीव this world. Although the legend had circulated orally for centuries, some of the earliest widespread written references appear during the 18th and 19th centuries, when scholars and folklorists began documenting regional traditions across Spain.
These collections reveal remarkable consistency between villages separated by mountains and difficult terrain and yet connected by this local story. मतलब आप कहीं भी जाओ, इवन तो वो गांव में, इवन तो दो गांव के बीच बहुत कुछ डिस्टेंस है, पहाड़ है, नदी है, फॉरेस्ट है, फिर भी ये जो बिलीफ है, ये जो ट्रेडिशन है, ये कंसिस्टेंटली मानते आ रहे हैं लोग. सेम चीज, हुडेड फिगर्स, स्मेल ऑफ वैक्स, unnaturally glowing substance and death. ब्रिटिश ट्रैवलर जॉर्ज बोरो जब ये जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, ये कहानियाँ एक्सप्लोर कर रहे थे, ही नोटिस कि कितना सिंसियरली लोग ये कहानी के बारे में बात करते हैं. बाहर के लोगों के लिए सिर्फ कहानी है, बाहर के लोगों के लिए सिर्फ फॉकलोर है, अर्बन लेजेंड है, लेकिन उनके लिए इट्स रियल. उनके लिए इट रिफ्लेक्टेड कि एक एक्सपीरियंस है जो कि वो लोगों ने जिया है, वो लोगों ने देखा है, उनके पूर्वज लोगों ने माना है. एंड सोचो ना, ये जो लेजेंड है, ये इलेक्ट्रिसिटी सर्वाइव कर लिया, साइंटिफिक थिंकिंग सर्वाइव कर लिया, मॉडर्न रोज सर्वाइव कर लिया, मॉडर्नाइजेशन सर्वाइव कर लिया. आज भी लोग रिपोर्ट करते हैं ऑफ सीइंग सांता कंपानिया. आज भी लोग कहते हैं कि एक लीडर होता है जो कि इंसान होता है, जो कि लीड कर रहा होता है. 2022 में एक टेलीविजन प्रोग्राम क्वार्तो मिलेनो करके स्पेनिश टीवी प्रोग्राम था, जो कि एक एपिसोड वो लोगों ने डिवोट किया टू सांता कंपानिया. ये जो एपिसोड था, ये लोगों ने कवर किया कि कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस द लेजेंड, एंड कैसे जो इंटरव्यू किया गया ऑफ द विलेजर्स, द पीपल हु आर लिविंग देयर, अभी भी कितना स्ट्रांगली मानते हैं ये चीज़ों को. वो इंटरव्यू के वक्त एक गलीशियन रेसिडेंट कहती है कि कैसे वो जब छोटी थी, वो अपने दादी के साथ एक जंगल में जा रही थी, और जंगल में जाते जाते सडनली उसने देखा कि दूर से कुछ कैंडल जैसे दिखने लग गए जो कि उसके करीब आ रहे थे. तो शी गॉट एक्साइटेड, क्योंकि वो छोटी सी थी, तो वो उसके तरफ भागने लगी थी, लेकिन उसकी दादी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, उसके आंखों को बंद करा और जल्दी से जल्दी घर के अंदर चले गए. वो जैसे ही घर पहुंचते हैं, रात भर फैमिली मेंबर्स ने प्रे किया टू मेक श्योर कि सांता कंपानिया उनके पीछे नहीं आए, उनके घर के सामने नहीं आए. तो बड़े होने के बाद अभी भी वो बोलती है कि कैसे वो जो एक्सपीरियंस था काफ़ी टेरिफाइंग सा था, क्योंकि अपेरेंटली वहाँ पे कोई भी नहीं था. तो चल के कौन आ रहा है, आसपास कुछ प्रोसेशन था नहीं, कोई चर्च था नहीं, रोड था नहीं, घर थे नहीं, तो वो प्रोसेशन कहाँ जा रहा था और वो क्या कर रहे थे वहाँ पे. और वही होता है, जैसे कोई इंसान एक्सपीरियंस करता है सांता कंपानिया को, वो घर के अंदर आते हैं, सारे विंडोज बंद हो जाते हैं, डोर्स बंद हो जाते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती है, और पूरी रात सुबह तक प्रे करती है. एंड द ओवरवेलमिंग स्मेल ऑफ कैंडल वैक्स आती ही है सबको, इनको भी आई थी. और एक विटनेस जो कि वही सेम प्रोग्राम में फीचर किया था, उसने कहा था कि वो गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था, ड्राइव करके जा रहा था गलिशन रोड में, जब उसने सडनली नोटिस करा कि हुडेड फिगर्स खड़े हैं एक पेड़ के नीचे. तो पहले तो उसको लगा कि शायद कोई सेरेमोनियल प्रोसेशन चल रहा है, तो ही स्लोड डाउन हिज गाड़ी. लेकिन फिर उसने नोटिस करा कि भाई साहब कुछ तो गलत है, घर तो है नहीं, चर्च तो है नहीं आसपास, पूरा जंगल है बीचों बीच, तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे. एंड वो देखता ही गया कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और सडनली टेम्परेचर ड्रॉप होता है, एंड ही फिगर्स आउट किया, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ. फिर वो अपना सर उठा के देखता है तो द हुडेड फिगर्स आर गॉन, वो लोग है ही नहीं फिर वहां पे. और सारे जो टेस्टिमनीज कलेक्ट किए गए हैं आज तक, सब में एक ही चीज कॉमन है, द स्मेल ऑफ बर्निंग वैक्स, हुडेड फिगर्स, कैंडल्स एंड डेथ. डेथ हैज ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट. और आपको पता है, गलिशियन ट्रेडिशन में बताया भी गया है कि अगर आपने कभी एनकाउंटर कर लिया सांता कंपानिया को, तो हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. Anyone who sees the procession coming towards them या फिर उनके सामने से जा रहा है, they should never make direct eye contact with the members of Santa Compania or with the leader. अगर उनका नाम पुकारा जा रहा है, उनको कोई बुला रहा है, they should never reply back, they should never answer. Never take anything from the procession, especially from the leader, क्योंकि वो लीडर तो चाहता है कि उससे कोई क्रॉस ले ले ताकि उससे वो कर्स हट जाए हमेशा के लिए. तो अगर कोई देता है तो people are asked not to take anything from them. कुछ विलेजेस ये भी बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा कभी कुछ एनकाउंटर किया तो एक सर्कल बना लो मिट्टी के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और वो सर्कल के अंदर खड़े हो जाओ और प्रे करते रहो. देयर इज अ चांस कि वो लोग आपको इग्नोर कर देंगे. कुछ ये भी कहते हैं कि जैसे ही आप एक्सपीरियंस करते हो, फ्लैट लेट जाओ ज़मीन के ऊपर और अपना सर मिट्टी में मतलब दबा दो ताकि आप देख नहीं पाओ, और आंखें अपने बंद कर लो और आप पड़े रहो स्टिल टिल द प्रोसेशन इज गॉन. अब ये कहानी रिलीजियस बिलीफ से आती हैं या फिर कल्चरल ट्रेडिशन से आती हैं, कहाँ से आती हैं वो तो नहीं पता, लेकिन लोग बहुत एग्रेसिवली मानते हैं.
Anthropologists generally interpret the Santa Campania as more than a simple ghost story. They argue that it reflects the worldview of communities where death was a visible and familiar part of everyday existence. Cemeteries often occupied the center of village life. Funeral processions were common and Catholic rituals surrounding death shaped the rhythm of society. और ऐसे environment में spiritual beliefs, traditional beliefs, cultural beliefs कब blend हो जाती हैं समझ में ही नहीं आता है. Of course कुछ लोग कहते हैं कि वो जो dense fog होता है गलीशियन माउंटेन्स का या फिर फॉरेस्ट का या फिर रात में जो environment create होता है, ambience create होता है, उस चक्कर में लोग देखने लगते हैं, चीज़ें होने लगती हैं. लेकिन one thing that they cannot debunk is that one living person जो कि वो मार्च को लीड करता है. मैंने जब ये कहानी सुनी मैंने तो कहा कि भाई साहब ये तो काफ़ी weird सी कहानी है and as I said it is kind of inspiring the series From on Amazon Prime. काफ़ी weird सा था actually and काफ़ी interesting सा भी था to be honest. And over the century Santa Campania जो है स्पेन का I think most popular and enduring paranormal experience है, paranormal कहानी है. इसने novels inspire कर रहे हैं, paintings inspire कर रहे हैं, documentaries inspire कर रहे हैं, films, academics. It has inspired television programs. It has inspired a lot of things. Early 20th century में तो एक पेंटर भी था जिसका नाम कमिलो दियाज था जो कि एक सीरीज ऑफ पेंटिंग्स उसने बनाई टू शो के कैसा ये प्रोसेशन दिखता है. एंड लोग आज भी इंस्पिरेशन लेते हैं टू शो के ऐसा ही चलता है करके. पर जो भी था यार मेरे को तो काफ़ी इट वाज इंटरेस्टिंग. आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू लेट मी नो और कौन सी कहानी यू वांट मी टू कवर. हम ऐसे दुनिया भर से डिफरेंट कहानियाँ लाते रहेंगे आपके लिए. इन्वेस्टिगेशन इज कमिंग नेक्स्ट वीकेंड. यस, नेक्स्ट वीकेंड इज इन्वेस्टिगेशन वीकेंड. इन्वेस्टिगेशन हो चुका है. एक छोटा सा हिंट देता हूँ. वी इन्वेस्टिगेटेड अ हॉस्टल. Yes. More details soon. आता रहेगा. कम्युनिटी टैब चेक करते रहो, वहाँ पे हम अपडेट डालते रहते हैं. Again, we have sold more than 100 tickets for our upcoming celebration of our 10 years anniversary happening on 6th of September in Mumbai. अगर आपने टिकट्स नहीं लिए हैं भाई साहब, टिकट्स खत्म हो जाएंगे. I'm telling you they are going super fast. We are super close. अभी क्या जुलाई एंड हो गया. एक महीने में अराउंड 30-40 डेज के अंदर हम लोग का इवेंट है. तो आप ले लो. इट वुड बी लवली टू सी यू ऑल, मीट यू ऑल, क्लिक फोटोज एंड हैव फन. It's going to be an amazing night, I'll be honest. And please do subscribe. Please let's aim hitting 500k super soon यार. पहुंच जाते हैं, जल्दी जल्दी करके पहुंच जाते हैं थोड़ा, फिर मज़ा आएगा, है ना. Having said all of these, I will see you on the other side.